श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साईराम। श्री सत्य साई बाबा प्रेम लीला 96 ईयर्स ऑफ सुप्रीम लव। जब परमात्मा अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, चाहे वह राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में, मत्स्य, वराह या वामन के रूप में, परमात्मा अवतार के रूप में केवल मानव जाति को प्रेम के बारे में सच्चाई सिखाने के लिए आते हैं। प्रेम ही प्रेम का फल है। 20 अक्टूबर 1940 को सत्यनारायण राजू ने अपने अवतारण के महान घोषणा कर उनके अवतार का उद्देश्य कथन कर अपना घर परिवार छोड़कर भक्तों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आइए सुनते हैं ब्रह्मांड नायक भगवान की अवतार घोषणा की दिव्य अनुकंपा। साई का आगमन एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। यह उद्देश्य है समस्त मानव जाति को भातृभाव के बंधन से एक परिवार के रूप में जोड़ना और हर जीव के आंतरिक सत्य को उजागर करके उस दैवत्व को प्रकट करना जो इस ब्रह्मांड का मूल आधार है, और हर एक की उस दैवी विरासत को पहचानने के लिए निर्देश देना है जो मानव को मानव से जोड़ना है, ताकि मनुष्य अपने पशु प्रवृत्तियों से मुक्त होकर दैवत्व को पा सके जो उसका परम लक्ष्य है। सन 1940 20 अक्टूबर के सोमवार को सत्यम उर्वकोंडा में पाठशाला जा रहे थे। अचानक वे रुके और वापस लौट आए। किताबों का बस्ता घर के अंदर फेंक वे जोर से चिल्लाए, मैं अब तुम्हारा सत्यम नहीं रहा, माया चली गई, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। इस शोर को सुनकर उनकी भाभी ने रसोई घर की खिड़की से बाहर देखा तो सत्यम के सिर के चारों ओर दिव्य ज्योति पुंज था और वे कह रहे थे, मैं जा रहा हूं, जिस काम के लिए मैं आया हूं उसको शुरू करना है। वे ऐसी घोषणा कर ही रहे थे कि उनके भाई शेषम राजू और पड़ोसी नारायण शास्त्री वहां पहुंच गए। ज्योति पुंज को देखते ही नारायण शास्त्री तो सत्यम के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भाई अवाक खड़े रह गए। प्रकाश पुंज के कारण सत्यम का चेहरा अति भव्य लग रहा था। वे पास में ही स्थित बगीचे में चले गए। उसके मालिक श्री आंजनेय आयकर निरीक्षक थे। सत्यम वहां एक शिला पर बैठ गए। बाकी सारे लोग उन्हें घेरकर खड़े थे। सत्यम ने गाना भी शुरू कर दिया, मानस बजरे गुरु चरणम धुस्तर भवसागर तरणम, गुरु महाराज गुरु जय जय। आप सब तो ये भजन जानते ही हैं। यह उनके द्वारा गाए गए असंख्य भजन गीतों में प्रथम था। उनके भक्त अनायास ही उनके साथ इस भजन को दोहराने लगे। उसमें वह खुद को भुला बैठे थे। उनमें से किसी ने अगरबत्ती जला दी तो कुछ लोगों ने उन्हें फूल माला पहना दी। बात ही बात में वहां एक फोटोग्राफर भी पहुंच गया। वह फोटो लेने लगा तो उसने पाया कि सामने एक बड़ा पत्थर फोटो लेने के रुकावट पैदा कर रहा है। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश भी की। सत्यम ने कहा, चिंता न करो, इसे रहने दो और फोटो खींच लो। फोटो लेकर जब छापी गई तो सभी को ताज्जुब भी हुआ, यह देखकर कि सामने रखे पत्थर में शिरडी साई की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। भगवान श्री सत्य साई बाबा हमें माता, पिता, बंधु, सखा और गुरु के रूप में प्राप्त हुए। मानव जन्म में साक्षात भगवान की सन्निधि प्राप्त होना यह जन्म जन्मों का पुण्य कर्म और भगवान की विशेष कृपा का ही फल है। स्वामी ने सिखाए हुए मार्ग पर चलकर उन्होंने जो हमें आचार, विचार और कृति में जो दिव्य एक सूत्रता का मार्ग दिखाया है, उसे अपनाकर हमारा संपूर्ण जीवन उनके कमल चरणों में न्यौछावर करते हैं। यही हमारी कृतज्ञता भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं।
हमारे प्रेम साई स्वामी को कोटि कोटि नमन। समस्त